बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए तवा फ्राई फ़िश बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तवा फ्राई फ़िश बनाने के लिए हमें जिन मसाला जात की ज़रूरत है, इसमें मछली, लहसुन, लेमन, बेसन, खुश्क धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर, अजवाइन, फूड कलर, ज़र्दा और हल्दी, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है। अब हम चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। सबसे पहले हम एक बर्तन के अंदर मछली शिफ्ट करेंगे, साथ ही ये तमाम लेमन का जूस इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह हिलाएं ताकि लेमन इसे तमाम इसके अंदर तकरीबन 1 पाव लेमन थे, उनका मैंने जूस निकाला है, वो इनके अंदर ऐड किया है। लहसुन की कलियां थी, उनको मैंने चॉप कर लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी तरह लहसुन लेमन लगा के इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे भी रख सकते हैं। कम से कम इसे 15 से 20 मिनट तो ज़रूर रखें। 1 चम्मच से अजवाइन। इस तरह मछली की तमाम स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 1 अदद बाउल, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच नमक, 1 पिंच के करीब ज़र्दा कलर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 3 चम्मच बेसन। बेसन की मिकदार आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इनका तमाम अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके इसका लिक्विड सा एक लेप बना लें। इसकी एक डो तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा सिरका, ये वाइट वाला सिरका है, ये देखें, ये वाइट वाला सिरका है। हम इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसके अंदर अच्छी तरह लेयर इसकी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए। मसाला ऐसा होना चाहिए कि जो इसके अंदर तक कांटों तक जज़ब हो। ये नहीं कि ऊपर हमने बहुत सारी बेसन की एक तय लगा देनी है, सिर्फ हमने हल्की सी कोटिंग करनी है। इसी तरह आप लगाते जाएं। ये तमाम ऐसे करने के बाद आप इसे झटका देकर तमाम जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दें और एक बर्तन के अंदर रखते जाएं। ऐसे जो फ़िश है माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनती है।
अच्छी इसकी कोटिंग हो गई है। अब हम इसे फ्रीज़र के अंदर 12 घंटे के लिए रखेंगे। अब हम मिलेंगे तलने के वक्त 12 घंटे बाद। ये है फिश और अब हम इसे फ्राई करने के लिए लेकर आए हैं। फ्राई करने से पहले मैंने 5 मिनट इसे पहले से निकाला है और अब हम तवे को आग पे रखेंगे और फ्राई करने की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तवा फ्राई फिश है तो इसलिए ये तवे के ऊपर ही फ्राई की जाएगी। तवे के ऊपर ऑयल या घी गर्म हो चुका है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा फ्राई फिश का मतलब ये है कि हम इसे तवे पे फ्राई करते हैं, लेकिन घी जो है इसके अंदर अच्छा खासा होना चाहिए। ये हमारे लाहौर की बहुत ही मशहूर डिश है। इसे चारों तरफ से अच्छी तरह पकानी है। ये फ्राई की हुई मछली बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस तरीके से बनाएं और खाएं। इसके चारों तरफ हमने अच्छी तरह इसे पकाना है, फ्राई करना है। अब हल्का हल्का ऊपर से दबाएं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा इसका मछली का पानी है वो ख़त्म हो जाए। अब आप मसाला लगाने लगे तो जो इसके अंदर पानी आप ऐड करते हैं बेसन के, वो बहुत ही कम होना चाहिए। हो सके तो सिरका और लेमन का ही पानी इस्तेमाल किया जाए। अगर आप डालें भी तो 1-2 चम्मच सिर्फ आप डालें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिश अपना पानी छोड़ती है। जब आप मसाला लगाएंगे तो फिश का अपना पानी भी सब रिलीज होगा। माशाल्लाह ये हमारी फ़िश बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार, इसके अंदर तक जो मसाले हैं जज़ब हो चुके हैं और ये क्रिस्पी बहुत अच्छी बनी है। आप बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।